अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हमारे फ्री GBV कोर्स 2025 के मॉड्यूल 1 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें प्रीमियम किस्म की वेबसाइट्स के ऑथर्स को ढूंढ के गेस्ट पोस्टों का अरेंज करना ये किस तरह करते हैं। ये आज का लेक्चर इस मौजू के मुतल्लिक़ होगा। आज का लेक्चर इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ अर्से में देखने में आया है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स कहते थे हम तो बहुत ही फ्री हैं, बहुत वेले हैं। उसी वजह क्या है कि हमने चंद बड़ी साइटों को आउटरीच कर लिया है और मंथली बेसिस पे 2, 3, 4 गेस्ट पोस्ट सेल करके हम 4-5 लाख रुपये कमा के साइट पे हो जाते हैं। लिहाजा उनकी जो एफर्ट है एक दफ़ा तो हो जाती है बड़ी साइट को आउटरीच करने में, लेकिन उसके बाद थोड़ी चीज़ें सेल करके वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। तो चलें सीरियस होकर आज का लेक्चर देखिएगा, ताकि थोड़ी चीज़ें, महंगी चीज़ें बेटर क्लाइंट्स को बेचना आपको आ जाएगा और आप इसके बाद बड़े पैसे कमा सकेंगे। आज का लेक्चर देखते हैं कैसे हमने करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने चूँकि प्रीमियम साइट्स को आउटरीच करना है, तो उनको आउटरीच करने से पहले दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो प्रीमियम साइट्स हैं वो हम कहते किन्हें हैं। देखिए, प्रीमियम साइट्स वो वेबसाइट्स हैं जिनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है और जिनकी जो ट्रैफिक होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमने कोशिश करनी है कि जब हमने नॉर्मल साइट्स को फाइंड करना है तो हम जो रेंज रखेंगे अपनी अथॉरिटी स्कोर की वो 20 से 60 तक की होगी। 20 से कम वाली साइटें हल्की हैं और 60 से ऊपर वाली जो साइटें होंगी वो प्रीमियम साइट्स हैं। तो 60 AS से ऊपर वाली जो साइटें हैं वो प्रीमियम कैटेगरी के अंदर नॉर्मली आ जाती हैं। लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो बाहर के क्लाइंट्स हैं, वो प्रीमियम साइट्स किन्हें कहते हैं? वो ऐसी साइट्स होती हैं जिनका AS 80+ होता है। वो 80+ AS वाली जो साइटें होती हैं उनको प्रीमियम साइट्स का नाम दे रहे होते हैं और AS के साथ साथ उनकी ट्रैफिक भी जो है वो मिलियंस में होनी चाहिए। जिस तरह फोर्ब्स है, बिजनेस इंसाइडर है, टेक क्रंच है, ब्लूमबर्ग है, NY टाइम्स है, ये जो बड़ी बड़ी साइटें हैं। इस तरह यूके की मार्केट के अंदर independent.co.uk है, इसके अलावा thesun.co.uk है। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत बड़ी बड़ी साइटें मौजूद होती हैं जिनको हम आउटरीच कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो बात होगी कि प्रीमियम साइट्स कहते किसे हैं। अगली बात ये है कि हमने प्रीमियम साइट्स को फाइंड कैसे करना है। आउटरीच करने की बात तो बात की है ना, तो प्रीमियम साइट्स को फाइंड कैसे किया जाए उस पर भी बात हमें करनी पड़ेगी। तो जो सबसे आसान तरीका है हमारे पास वो चैट जीपीटी है। अभी मैंने आपके सामने चैट जीपीटी से कहा कि गेट मी अ लिस्ट ऑफ प्रीमियम वेबसाइट्स इन द USA मार्केट वेयर आई कुड पब्लिश कंटेंट फॉर माय गेस्ट पोस्टिंग और लिंक बिल्डिंग क्लाइंट्स। अब इससे आप उर्दू में क्या क्या भी समझा सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। अब जैसे इसको मैंने ये कहा तो अब इसने मुझे कुछ डाटा प्रोवाइड कर दिया कि प्रीमियम USA बेस्ड वेबसाइट फॉर गेस्ट पोस्टिंग और स्पॉन्सर्ड कंटेंट। तो यहाँ फोर्ब्स है, एंटरप्रेन्योर है, इसके बाद यहाँ पे बिजनेस इंसाइडर है, मैशेबल है, हबस्पॉट है, कुछ साइटें देखेंगे। यहाँ देखिए इनका जो DA है उसने मेंशन कर दिया है 94, 93 है, 93 है और यहाँ देखें 90 है और यहाँ पे 92 है। तो ये इनका DA 90+ है। इनका DR भी मोस्टली साइटों का 90+ ही होगा और AS भी इनका 90 के अराउंड ही होगा। अच्छा, अब ये जो साइटें हमारे पास आ गई हैं, ये तो 10 की लिस्ट प्रोवाइड कर दी उसने मुझे USA की मार्केट की। इसी तरीके से अगर मैं उसे कहता हूं कि मुझे यूके की जो मार्केट है, मुझे वहां की जो प्रीमियम साइट्स हैं, मुझे उनकी लिस्ट प्रोवाइड करो, तो वो मुझे वो भी प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी से हेल्प लेके कुछ 10, 15, 20, 30 साइटें जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने चैट जीपीटी से हेल्प ले ली। अब इसका एक आसान मेथड और भी है कि एक आधी साइट आप चैट जीपीटी से निकाल लें और उसके बाद एक काम करें। जिस तरह फर्ज करें मैं यहाँ पे forbes.com है, मैं इसको कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद मैं चला जाऊंगा SEMrush के पास और SEMrush में जाके मैं काम यहां पे करता हूं कि SEMrush ओपन कर लेता हूं। तो SEMrush में जाके आपने क्या करना है कि यहां पे उस वेबसाइट को पेस्ट करना है जो हमने साइट वहां से कॉपी की थी forbes.com, उसे यहां पे सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आप एक काम करेंगे, जब थोड़ा सा आप यहां पे नीचे आएंगे इस पेज के ऊपर तो यहां पे आपको कुछ मिल जाएंगे मेन ऑर्गेनिक कंपेटिटर्स। तो जो प्रीमियम साइट होगी, जो बड़ी साइट होगी, उसके कंपेटिटर्स के अंदर भी अक्सर बड़ी साइटें ही होंगी। 100% नहीं, लेकिन काफ़ी साइटें उसके कंपटीशन में बड़ी साइटें होंगी। अब यहाँ इसके कंपटीशन में जो साइट्स हमारे पास आ रही हैं वो 16,57,113 है। मैं काम करता हूँ यहाँ पे व्यू डिटेल्स के ऊपर जाता हूँ और व्यू डिटेल्स के ऊपर जाके
व्यू डिटेल्स के ऊपर जाके मेरे पास यहाँ पे जो तमाम कंपेटिटर्स हैं, मेरे पास उनकी जो लिस्ट है यहाँ पे अभी कुछ देर में शो हो जाएगी। उस लिस्ट को जब हम देखेंगे तो यहाँ देखिएगा ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि हमने जो कंपेटिटर है वो यूएस की मार्केट में देखने हैं, कैनेडियन मार्केट में देखनी है, या फिर हमने यूके की मार्केट में देखने हैं। अच्छा, अब यहां पे कंपेटिटर्स आ चुके हैं और यहां पे यूएस सिलेक्ट हुआ है। अब यहां पे 16,57,113 कंपेटिटर्स यहां पे मौजूद हैं। अब इनकी ट्रैफिक भी देखें यहां पे शो हो रही है, इनके बाकी जो चीजें हैं वो भी यहां पे शो हो रही हैं। तो यहां से भी हम काफी साइटें जो हैं इनके जो कंपटीशन में आ रही हैं वो यहां से निकाल सकते हैं। बस हमने मेक श्योर ये करना है, जिस तरह देखें यहां पे yahoo.com है, इसके अलावा CNET है, NY टाइम्स है, usnews.com है, wise.com है। हमने बस करना यहाँ पे ये होता है कि इस मेथड में हमें वो तमाम डाटा दिखा देता है, उसमें कैटेगरी की तमीज़ नहीं करता अक्सर। कि हमने अगर फर्ज करें यहाँ पे टेक की कैटेगरी डाली है ना, तो कुछ साइटें हमें टेक की दिखाएगा, कुछ जनरल न्यूज़ टाइप जो बड़ी प्रीमियम साइटें होंगी वो भी दिखा देगा। तो हमने जो कैटेगरीज हैं वो खुद उनकी फाइंड करनी है, उनको हमने साइट पे करना है। जिस तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर मार्केट वॉच है, इसका तल्लुक मोस्टली बिजनेस के साथ होता है। इसके अलावा यहाँ देखिए लिंक्डइन भी आ गया है, और यहाँ भी ये भी देखना पड़ेगा कि जो वेबसाइट्स हमारे पास आई हैं वो प्रॉपरली क्या गेस्ट पोस्टें या स्पॉन्सर्ड कंटेंट एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा टॉम्स गाइड हमारे पास आ गया है। टॉम्स गाइड जो है मोस्टली ये टेक और गैजेट से मुतल्लिका जो कंटेंट है इसके ऊपर पब्लिश होता है। अब यहाँ apple.com है, तो यहाँ देखिएगा बड़ी साइटें आ गई हैं। टेक रेडार आ गया, टेक की साइट है। तो हमने कैटेगरीज खुद इनकी फिर हमने फाइंड करनी है कि फलां साइट किस कैटेगरी की है और फलां साइट जो है वो किस कैटेगरी की है। तो इस तरीके से हमारे पास बल्क में डाटा आ जाएगा। बस मेक श्योर करना है कि एएस उनका कुछ कोशिश करें कि 70-80 से ऊपर हो और उनकी जो ट्रैफिक है वो मिलियंस के अंदर हो, तो वो प्रीमियम साइट की कैटेगरी में साइट आ जाएगी। ठीक है जी। इस तरीके से आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो प्रीमियम साइट्स हैं उनकी लिस्ट को तरतीब देके अपने पास शीट के अंदर उनको ऐड कर लेना है, ताकि आपको पता हो कि हमारा टारगेट ये है कि हमने इन 100 साइटों को या 200 साइटों को या 500 साइटों को हमने आउटरीच करना है। एक बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि मैं एक साइट को पकड़ के उससे आउटरीच करना स्टार्ट करूंगा तो मुझे उसके रिप्लाईज आना शुरू हो जाएंगे। बाज़ औक़ात हमें मल्टीपल साइटों से राब्ते करने पड़ते हैं। 100 साइट्स के जो ऑथर्स हैं, एडिटर्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, सीनियर कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे राब्ते करने पड़ते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है वो चंद एक साइटों की डील जो है वो मैच्योर होती है। तो लिहाजा हमारे पास जो डाटा है हमने एक दफ़ा तमाम प्रीमियम साइट्स का डाटा अपने पास शीट में डाल लेना है और आहिस्ता आहिस्ता करके हमने उनको आउटरीच करते रहना है। प्रीमियम साइट्स क्या होती हैं और किस तरह इनको फाइंड करना है, ये जानने के बाद अब जो अगला स्टेप आ रहा है वो जिसका आपको इंतजार था वो यही है कि अब हमने इन साइट्स को आउटरीच कैसे करना है, इनसे हम डील्स कैसे कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने मल्टीपल वेज इनके डील करने के लिए यहाँ पे सीखने हैं। तो सबसे पहला मेथड है वो हमने ये करना है कि हमने किसी भी प्रीमियम साइट के जो एडिटर्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, राइटर्स हैं या सीनियर कंट्रीब्यूटर्स हैं, हमने उनको फाइंड करना है। हमने उनकी लिंक्डइन या ट्विटर की प्रोफाइल पे जाना है और वहाँ जाके उनसे कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करनी है। और अगर कनेक्शन बिल्ड हो जाते हैं तो वहाँ पे जाके उनसे बातचीत करेंगे लिंक्डइन के ऊपर ही, और अगर कनेक्शन बिल्ड नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ईमेल कॉन्टैक्ट्स, वो फाइंड करके हम उनसे ईमेल पे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं देखते हैं कि हमने ये जो प्रोसेस है वो किस तरीके से करना है। अच्छा जी, तो बड़ी जो साइटें हैं उनके कंट्रीब्यूटर्स, राइटर्स, एडिटर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो एडवांस्ड सर्च ऑपरेटर है वो क्या हो सकता है गूगल में सर्च करने के लिए। तो देखा ही होता है कि वेबसाइट ओपन करें और वहाँ जो रिसेंट आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं वो आर्टिकल्स ओपन करें, वहाँ से फाइंड कर लें, वो लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो जो टाइम सेविंग चीज़ है वो क्या है कि आप यहाँ पे देखिएगा कि मैंने जो गूगल सर्च है वहाँ मैंने मेंशन किया साइट और आगे लगाया कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नाम ऐड कर दिया जिस वेबसाइट के मुझे कॉन्ट्रीब्यूटर चाहिए। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा forbes.com और आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने लिखा कंट्रीब्यूटर। अब इस कंट्रीब्यूटर की जगह आप राइटर भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे एडिटर भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे सीनियर कंट्रीब्यूटर भी लिख सकते हैं। तो जो जो रोल्स हैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद स्पेस डाल के मैंने प्लस का साइन लगाया और फिर स्पेस लगा के मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया AI। अब AI यहाँ पे क्या, वो टॉपिक है।
तो आप जिस टॉपिक से मुतलका जो कंट्रीब्यूटर्स हैं या राइटर्स हैं वो तलाश करना चाहते हैं, आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वो टॉपिक मेंशन कर देंगे। जिस तरह मुझे फ़र्ज़ करें टेक्नोलॉजी से मुतलका अगर कंट्रीब्यूटर चाहिए तो मैं यहाँ टेक्नोलॉजी मेंशन कर दूंगा। अगर मुझे फ़र्ज़ करें ट्रैवल से मुतलका कंट्रीब्यूटर चाहिए, मैं यहाँ पे ट्रैवल मेंशन कर दूंगा। और अगर मुझे स्पोर्ट्स से मुतलका कंट्रीब्यूटर चाहिए तो मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स मेंशन कर दूंगा। इस तरीके से क्या होगा कि मेरे पास उस टॉपिक के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनकी जो की गई पोस्टें हैं मेरी सर्च में आ जाएंगी। जिस तरह यहां देखिएगा कि जब मैं यहां पे इसकी सेकंड पोस्ट देखता हूं तो यहां पे हाउ टू स्टार्ट यूजिंग एआई एजेंट्स टू ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस, ये एआई से मुतल्लिका पोस्ट है और किसी कंट्रीब्यूटर ने की है। जरा चेक करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। मैं इस पोस्ट को ओपन कर लेता हूं एक न्यू टैब के अंदर। तो जब मैंने इस पोस्ट को एक न्यू टैब में ओपन किया तो यहां देखिएगा मेंशन हुआ है। यहां पे एक तो टाइटल वही आ गया, पोस्ट का टाइटल वही है, और यहां पे हमारे पास देखिएगा जो नाम है कंट्रीब्यूटर का, तो टाइटल यहां पे वही आ गया और जो नाम है यहां पे मेंशन है कि ये फलां कंट्रीब्यूटर ने ये पोस्ट की थी और कंट्रीब्यूटर है ये, और यहाँ पे उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन भी लिखा हुआ है। यहाँ पे फॉलो ऑथर की ऑप्शन भी आ रही है। ये आर्टिकल कब पब्लिश हुआ था? 20 फरवरी 2025 को पब्लिश हुआ था। तो कोशिश हमने करनी है कि जो कंट्रीब्यूटर्स, राइटर्स, एडिटर्स एक्टिव हैं हमने जस्ट उनसे राब्ते करने हैं। जिनकी आखिरी पोस्ट फर्ज करें साल पहले हुई थी, 2 साल पहले हुई थी, उनसे राब्ते नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स, राइटर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो जो रिसेंटली जिन्होंने पब्लिशिंग की है पिछले कोई 2, 3, 4 माह के अंदर उनका कोई ना कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो आप जस्ट उन लोगों से राब्ता करेंगे ताकि जस्ट एक्टिव जो लोग हैं वो आपके कांटेक्ट में हो और आप उनसे आगे राब्ते करके उनसे पब्लिशिंग करवा सकें। अच्छा जी, अच्छा अब ये जो मेरे पास अब ये पोस्ट आ गई है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे बाय के बाद ये जो इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करने की ऑप्शन आ रही है। मैं काम करूंगा कि यहाँ पे क्लिक करूंगा और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसकी जो प्रोफाइल है इस कंट्रीब्यूटर की लिंक्डइन के ऊपर मेरे पास वो ओपन हो जाएगी और यहां पे आप इसके बारे में पढ़ लेंगे कि इसने, ये बंदा जो है, ये बंदा किस चीज का माहिर है और ये क्या करता है। तो यहां पे ये एक कंपनी का जॉट फॉर्म के नाम से कंपनी है और ये उसका फाउंडर है। इसके अलावा बाकी चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर्सन से राब्ता करेंगे लिंक्डइन के ऊपर। इसी तरीके से, ये तो मैंने पहला मेथड आपको बता दिया। और लिंक्डइन पे कैसे राब्ता करना है, बड़ा आसान काम है। यहां देखिएगा इसकी ट्विटर प्रोफाइल है, इसकी यहां पे लिंक्डइन प्रोफाइल है, इसकी वेबसाइट है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, इसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आप इसकी ट्विटर की प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, वो इसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो ट्विटर पे भी फॉलो कर लें इसको और लिंक्डइन के ऊपर भी फॉलो भी कर लें इसको, और साथ साथ इसको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भी हम भेज देंगे। अच्छा, एक तो मैंने तरीका बता दिया कि हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस तरीके से। मैं पहले ज़रा एक तरीका आपको और बता दूं और फिर मैं आगे चल के बताऊंगा कि इनको हमने कनेक्शन रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है और उसमें क्या लिखना है और उसके बाद हमने फिर क्या करना है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट मेथड है ना, ज़रा देखिएगा कि नेक्स्ट मेथड में क्या होगा कि मैंने क्या किया, मैंने काम किया, गूगल पे सर्च किया साइट कॉलन और आगे साइट का नेम आ गया। अगर आपने फोर्ब्स के कंट्रीब्यूटर्स को आउटरीच करना है तो यहाँ forbes.com आ जाएगा। अगर आपने ब्लूमबर्ग को आउटरीच करना है उसके कंट्रीब्यूटर्स को, तो यहाँ पे bloomberg.com आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ये शायद बाद में पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि जो प्रीमियम साइटें हैं उनको जब हम डायरेक्ट मैसेज करते हैं तो अक्सर वो हमारे मैसेज का जवाब नहीं देती, उनके पास बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज होती हैं। तो लिहाजा प्रीमियम साइट्स को डायरेक्ट आउटरीच करना, उनके कंपनी को आउटरीच करना, ये अक्सर सूटेबल नहीं होता इन पे पब्लिशिंग के लिए। और कम प्राइस में अगर आप पब्लिशिंग करवाना चाहते हैं तो आपको इनके राइटर्स, एडिटर्स, ऑथर्स या कंट्रीब्यूटर से राब्ता करना पड़ता है। ओके, अब मैंने क्या किया, साइट कॉलन वेबसाइट का नाम आ गया, स्पेस डाली, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बाय लिखा। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब भी हम कोई पोस्ट देखते हैं ना तो वहां लिखा होता है कि ये पोस्ट की है और वहां पे लिखा होता है बाय फ्लां पर्सन। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे हमारे पास ये देखें, ये एक पोस्ट है और यहां पे लिखा हुआ है बाय फ्लां। तो बाय का वर्ड बीच में लाजमी होता है। बाय का वर्ड बीच में लाजमी होता है, लिहाजा मैं जब गूगल पे सर्च करूंगा तो मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बाय ऐड कर दूंगा और यहां पे स्पेस डालूंगा, प्लस लिखूंगा और आगे अगला काम वही है कि मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उस टॉपिक का नाम लिख दूंगा जिस टॉपिक के मुतलका मुझे राइटर्स या कंट्रीब्यूटर चाहिए। तो मैंने यहां पे लिख दिया स्टार्टअप। तो
तो जब मैंने ये लिखा तो देखिएगा मेरे पास ये वेबसाइट आ गई, ये एक आर्टिकल आ गया है 5 चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट स्टार्टअप आइडियाज़। उसके बाद यहाँ पे ये आ गया जी स्टार्टअप से मुतल्लिका, देखें स्टार्टअप से मुतल्लिका तमाम पोस्टें जो है मेरे सामने आ गई। अब मैं काम करूंगा, मैं अगर पहली पोस्ट को ओपन करता हूं तो मेरे पास ये पोस्ट जो है ये सामने आ जाएगी, 5 चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट स्टार्टअप आइडियाज वर्थ मिलियंस। अच्छा, अब मैं जब वही काम करूंगा कि जिस पर्सन ने ये पोस्ट की है, मैं उस पर्सन की ये जो नाम है उसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास उसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, और जैसे ही मैं इसकी प्रोफाइल के ये जो लिंक्डइन वाली ऑप्शन है, अब इसकी ट्विटर प्रोफाइल नहीं है, जस्ट लिंक्डइन की प्रोफाइल है और इसकी अपनी वेबसाइट है। मैं लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, इसके बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद डायरेक्टली अगर मेरा लिंक्डइन का अकाउंट इस प्रोफाइल के अंदर, इस क्रोम के अंदर लॉगिन हुआ है, तो क्या होगा, डायरेक्टली मेरे पास इसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और ये मुझे लिंक्डइन इसको दिखा देगा कि ये बंदा है जिसको आपने फोर्ब्स पे देखा है, ये पर्सन है जिसको आपने फोर्ब्स पे देखा है। अच्छा, अब प्रोफाइल तो खुल गई, अगला काम क्या है? तो सबसे पहला काम है वो ये है कि आपने यहाँ पे कनेक्शन की जो ऑप्शन आ रही है, आपने इसके ऊपर कनेक्ट पे क्लिक करना है और कोशिश करनी है कि इसको नोट लिख के, ऐड अ नोट, ये आपने नोट लिख के इसको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजनी है। क्योंकि देखने में ये आया है कि जब आप नोट लिख के कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एक्सेप्टेंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि लिंक्डइन आपको वीकली बेसिस पे 5 की लिमिट देता है कि आप एक हफ्ते में 5 लोगों को ये नोट लिख के जो कनेक्शन की रिक्वेस्ट है वो भेज सकते हैं। तो जितनी लिमिट है फ्री अकाउंट के अंदर, जितनी लिमिट है वो यूज़ करें। अगर आप ज़्यादा लिमिट लेना चाहते हैं तो फिर इसका प्रीमियम बाय करना पड़ता है, तो उसमें फिर ये लिमिट आपकी बढ़ जाती है। और यहाँ उसने कहा जी इस महीने के आपके जो 3 है इन्विटेशंस रिमेनिंग है फॉर दिस मंथ, तो अगर आप बाय कर लेते हैं, लिंक्डइन प्रीमियम बाय कर लेते हैं, तो वहाँ लिमिट आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, इनहेंस हो जाती है। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या लिखें, इसे क्या लिख के हम कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजें, ज़रा उसकी तरफ आ जाते हैं। तो हमने एक काम करना है कि हमने यहाँ पे ये जो पर्सन है, हमने एक काम तो ये कर सकते हैं, मैं इसका जो इसका आर्टिकल है, मैं इस आर्टिकल का टाइटल कॉपी करूँगा और मैं चैट जीपीटी के पास जाऊँगा कि मैंने फ़लाँ पर्सन, इसका नाम बताऊँगा कि मैंने फ़लाँ पर्सन का फ़लाँ आर्टिकल फोर्ब्स पे देखा और मुझे ये अच्छा लगा। अब मैं उसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूं ताकि मेरी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, तो मुझे 200 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल एक नोट लिख के दो। क्योंकि आपके पास जो लिंक्डइन के अंदर ऑप्शन आ रही है वो क्या है, वो 200 कैरेक्टर्स की लिमिट आपके पास, 200 कैरेक्टर्स, इससे बड़ा नोट आप नहीं लिख सकते। हाँ, जब हमारे पास कनेक्शन में आ जाएगा, जब उसको हम मैसेज करेंगे तो फिर हमारे पास वहां पे जो लिमिट है थोड़ी बढ़ जाती है। तो नोट के अंदर जो लिमिट है वो 200 कैरेक्टर्स की है। तो आप जस्ट क्या करेंगे, इसको 200 कैरेक्टर्स का जो नोट है वो लिख के देंगे, लिख के उसे यहाँ पे सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि एक नोट जो मैंने अभी कुछ देर पहले चैट जीपीटी से लिखवाया है, वो नोट क्या है, तो यहाँ देखिएगा, आई एंजॉयड योर फोर्ब्स आर्टिकल ऑन चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स फॉर स्टार्टअप आइडियाज, कि मैंने आपका ये आर्टिकल बड़ा एंजॉय किया, इट वॉज इंसाइटफुल एंड टाइमली, आई वुड लव टू कनेक्ट एंड कीप लर्निंग फ्रॉम योर वर्क। तो ये शॉर्ट सा 159 कैरेक्टर्स का ये एक नोट है। अगर आपने कोई एक आधी बात मजीद ऐड करनी है तो हमारे पास कोई 41 कैरेक्टर्स अभी मौजूद हैं, हम मजीद भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने नाम मेंशन नहीं करना तो फिर भी ओके है, क्योंकि जब आपकी रिक्वेस्ट जाती है तो नाम साथ शो हो जाता है। तो मैं इसको यहाँ पे जब सेंड का बटन दबाऊँगा तो मेरे पास ये कनेक्शन की जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो जाएगी। और जब ये रिक्वेस्ट सेंड होगी, जो अगला पर्सन है जब आपकी रिक्वेस्ट को देखेगा और नोट भी पढ़ेगा, वो थोड़ा सा देखेगा यार फ़लाँ बंदे ने वाकई मेरा कोई आर्टिकल पढ़ के और फिर मुझे ये कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजी है, तो आपकी एक्सेप्टेंस के चांसेस इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो ये हमने काम करना है कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के लिए। यहाँ जहाँ नोट सेंड करने की या लिखने की ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम डायरेक्टली बंदे तलाश करते रहेंगे, उनको कनेक्शन की जो रिक्वेस्ट है वो भेजते रहेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपका लिंक्डइन का जो अकाउंट है अगर वो नया है, न्यू है, तो अगर आपने ज़्यादा स्पीड पकड़ी तो काम ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा आपने नए अकाउंट पर ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़नी, थोड़ा सा अकाउंट पुराना होने दें, उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता लिमिट को इंक्रीज करें। रोज़ाना कुछ 2 से 3 लोगों को, 4 लोगों को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजें। जब अकाउंट आपका पुराना हो जाएगा, आपके कनेक्शंस बिल्ड हो जाएंगे, कुछ 400-500 लोग
दूसरी फील्ड्स के भी जो बाकी हमारे गेस्ट पोस्टिंग के हैं, कंटेंट मार्केटिंग के हैं, जब वो लोग हमारे कनेक्शन में आ जाएंगे फिर आप स्पीड पकड़ सकते हैं। रोज़ाना 10, 15, 20 लोगों को भी रोज़ाना आप कनेक्शन की जो रिक्वेस्ट है वो सेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब कनेक्शन रिक्वेस्ट तो भेज दी, लेकिन मसला ये है कि अगर कोई बंदा आपकी कनेक्शन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले फिर तो चले ठीक है, फिर तो हम जस्ट क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे मैसेजेस की ऑप्शन है। यहाँ देखिएगा अगर जब ये कनेक्शन रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी तो यहाँ मोर पे जाएंगे तो हमारे पास मैसेज की कहीं ना कहीं ऑप्शन आ जाएगी। जब ये कनेक्शन की रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर तो उसको डायरेक्ट हम लिंक्डइन पे मैसेज कर लेंगे। वो लिंक्डइन पे क्या मैसेज करेंगे मैं वो भी अभी आपको दिखा दूंगा, लेकिन अगर फर्ज करेंगे कुछ ज़्यादा चांसेस क्या होंगे कि ये लोग आपकी कनेक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम प्लान बी यूज़ करेंगे। प्लान बी क्या है कि हम इन पर्सनस के जो ईमेल कॉन्टैक्ट्स हैं वो फाइंड करेंगे। वो जो ईमेल कॉन्टैक्ट्स हैं वो कहाँ से फाइंड करेंगे, उसके लिए मल्टीपल एक्सटेंशंस हैं, जिस तरह snov.io है, अपोलो है, इसके अलावा हंटर है। अब इस तरह की जो एक्सटेंशंस हैं अब इनको इस्तेमाल करेंगे और इन पर्सनस के जो ईमेल अकाउंट्स हैं वो आप फाइंड कर लेंगे। जिस तरह ये प्रोफाइल मेरे पास ओपन हुई है तो मैं काम करूंगा, मेरे पास जो हमने बाय किया होता है जो snov.io का अकाउंट है तो मेरे पास वहाँ पे लिमिट मौजूद है। फ्री अकाउंट के अंदर आपके पास 50 की लिमिट होती है पर मंथ, यानी आप 50 लोगों के ईमेल अकाउंट्स स्नो से निकाल सकते हैं। अपोलो में आई थिंक ये लिमिट 100 के अराउंड, तो अगर आप दोनों एक्सटेंशन यूज़ करते हैं तो आप मंथली बेसिस पे कोई 150 लोगों के जो ईमेल अकाउंट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे जो लिंक्डइन की इसकी एक्सटेंशन है लिंक्डइन वाली स्नोव की, snov.io की, उसका नाम है लिंक्डइन प्रॉस्पेक्ट फाइंडर। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसकी प्रोफाइल, इस पर्सन की प्रोफाइल को ओपन करके मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो ये प्रॉस्पेक्ट फाइंडर क्या करेगा, मुझे इस पर्सन की जो ईमेल अकाउंट है अगर वो इसको फाइंड, उसे देखो उसने पिक कर लिया है इसको। जब पिक कर लिया है तो मेरे पास ऑप्शन दे रहा है, मेरे पास ऑप्शन देगा कि आप इस पर्सन को अपने स्नोव के अकाउंट के अंदर ऐड कर लें। स्नो के ऊपर डेडिकेटेड हमारा लेक्चर इंशाल्लाह अगले मॉड्यूल्स के अंदर जाके आएगा, जहां पे हम बल्क ईमेल सेंड करने की बात करेंगे, ईमेल कैंपेन्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे स्नो के ऊपर मुकम्मल बात वहाँ करेंगे इंशाल्लाह हम। तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रही है कि आप अपनी फिलहाल लिस्ट के अंदर अगर इसको आप ऐड करना चाहते हैं तो सेव का बटन दबाएं। ये पर्सन, इसका नाम, इसका ओहदा, इसकी कंपनी, इसका जो ईमेल अकाउंट है, ये तमाम चीज़ें आपके लिंक्डइन की उसकी स्नो के अकाउंट के अंदर जाके वहाँ पे जिस लिस्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उस लिस्ट में वो उसको ऐड कर देगा। इसके ईमेल आईडी को फाइंड भी कर देगा और उसको वेरीफाई भी कर देगा। अच्छा, तो स्नो हो गया। अब अगर आप अपोलो को यूज़ करना चाहते हैं तो अपोलो की भी एक्सटेंशन मौजूद है। अपोलो पे आपने फ्री साइन अप करना है, उसकी एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, वो आपको यहीं पे लिंक्डइन के ऊपर ही वो आपको उसका ईमेल आईडी निकाल के दे देगा। आप उस ईमेल अकाउंट को वेरीफाई कर लें और वेरीफाई करने के बाद अगर वो वैलिड है ईमेल एड्रेस तो उस पर आप मेल सेंड कर सकते हैं। बहरहाल जी, हमारे पास जो बात होगी है वो ये है कि हमने लिंक्डइन पे अप्रोच कैसे करना है, कंट्रीब्यूटर फाइंड कैसे करने हैं, ईमेल फाइंड कैसे करनी है। अब अगला जो टास्क आता है वो ये है कि अब हमने इनको ईमेल्स क्या करनी है या लिंक्डइन पे राब्ता कैसे करना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये GBB कोर्स हमारा इदारे में पेड भी दस्तियाब है, जहां पे आप हमारी ऐसी टीम जो इसी कोर्स से पैसे कमाती है उनकी एक्सपीरियंस के साथ आप सीख सकेंगे बिलमुशाफा या फिर ऑनलाइन जूम पे। आप चाहें तो हमारे इदारे में लाहौर में लामा इकबाल टाउन में आके ये कोर्स कीजिए, या चाहें अपने घर से बैठे जूम पे ये कोर्स करें। अगर ये कोर्स आप करना चाहें तो फिर आप हमारे इदारे का ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे रब्ता कीजिएगा, और ये हमारे इदारे का एड्रेस, उसकी वेबसाइट, उसकी बाकी चीज़ें हैं, ताकि आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकें। जैसे ही आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको मैसेज पे रिप्लाई करके गाइड कर देगी। तो चलिए देखते हैं बाकी के लेक्चर। इससे पहले कि मैं राब्ते की बात करूं, हम ऐसा करते हैं कि जो snov.io है उसको इस मकसद के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, यानी बड़ी साइटों के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, राइटर्स हैं, वो किस तरह फाइंड करने हैं, वो भी ज़रा देख लेते हैं। एक दफ़ा तमाम जो फाइंड करने वाला जो काम है पहले वो कर लेते हैं, और फिर लेक्चर के लास्ट में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इनको हमने पिच कैसे करना है। तो चलते हैं जी स्नो की तरफ। स्नो के अंदर मैंने बताया आपको कि 50 आपको मंथली क्रेडिट्स मिलते हैं। तो अगर आप इसको बाय कर लेंगे, इसके डिफरेंट पैकेजेस हैं, अगर आप इसको बाय कर लेंगे तो क्रेडिट्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन स्नो की वजह से काम हमारा काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। वो कैसे आसान होता है ज़रा उसकी तरफ देखते हैं कि स्नो हमारे लिए क्या करेगा। लेकिन जी, ये मेरा snov.io का अकाउंट है। हमने इसकी पेड सब्सक्रिप्शन बाय की होती है। अब मैं एक काम करूंगा, मैं फाइंडर के ऊपर, यहाँ एक फाइंडर का ऑप्शन मौजूद है, मैं इस फाइंडर के ऊपर जाऊंगा।
और फाइंडर के ऊपर जब मैं माउस लेके आऊंगा तो यहां देखिए एक ऑप्शन मेरे पास आ रही है डेटाबेस सर्च। मैं डेटाबेस सर्च के ऊपर जाऊंगा और डेटाबेस सर्च के ऊपर जाने के बाद जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जिस तरह फोर्ब्स एक प्रीमियम साइट के होने के साथ साथ ये एक बड़ी कंपनी भी है, तो मैं एक काम करूंगा कि यहां देखिए प्रॉस्पेक्ट की ऑप्शन है और यहां साथ ही कंपनीज की ऑप्शन भी है। मैं कंपनीज के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां क्लिक करने के बाद अब यहां कंपनी का जो नेम है, अगर मैं यहां पे ये देखें नीचे लास्ट में कंपनी का नाम है, मैं यहां पुट करता हूं forbes.com। तो अगर तो ये कंपनी स्नो के रिकॉर्ड में है तो वो आपको दिखा देगा। देखिए जिस तरह मेरे पास सबसे ऊपर आ गया है forbes.com। मैं इस कंपनी के नाम के ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैंने कंपनी लोकेशन क्या है, इंडस्ट्री क्या है, साइज क्या है, रेवेन्यू क्या है, मैं कुछ नहीं सिलेक्ट करूंगा, जस्ट कंपनी का नाम पुट किया और यहां मैंने कर दिया इसको सर्च। और जब सर्च किया तो ये क्या करेगा, इसने मुझे बता दिया कि इस कंपनी के 201 से लेके 500 तक एम्प्लॉइज हैं और आप अगर इसके प्रॉस्पेक्ट्स को फाइंड करना चाहते हैं, इसके जो इंडिविजुअल पर्संस हैं उनको फाइंड करना चाहते हैं, तो यहां पे व्यू प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो डाटा है इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स का वो ओपन हो जाएगा। अभी आप देखिएगा कि आपके पास ये प्रॉस्पेक्ट्स आ चुके हैं। मैं इस कंपनी के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं ऑलरेडी अपनी एक शीट के अंदर मैं ऐड कर चुका हूं। बहरहाल यहां देखिएगा इसके पास कितने प्रॉस्पेक्ट्स हैं। इसके पास प्रॉस्पेक्ट्स हैं जी 3889 प्रॉस्पेक्ट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा हैं। हमें क्या चाहिए, हमें तो लिमिटेड चाहिए ना, इतने तो हमारी लिमिट ही नहीं है अकाउंट की। जो फ्री अकाउंट है उसकी 50 की लिमिट है, पेड अकाउंट का जो सबसे छोटा पैकेज है उसकी 1000 की लिमिट है। तो ये तो हमें एक ही वेबसाइट के 4000 दिखा देगा। क्या करेंगे हम एक काम करेंगे, यहां पे फिल्टर बाय पोजीशन की एक ऑप्शन आ रही है मेरे पास, मैं यहां पे इसके ऊपर जाऊंगा और यहां देखिएगा ऑप्शन क्या है, सीनियर कंट्रीब्यूटर। तो मैं यहां पे अगर लिखता हूं कंट्रीब्यूटर, ये देखिए यहां पे आ गया कंट्रीब्यूटर राइटर, कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटिंग एडिटर, फ्रीलांस कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटिंग फोटोग्राफर। अच्छा यहां पे देखिएगा इसके अंदर, यहां पे मैं अगर फर्ज करें कंट्रीब्यूटर के ऊपर या कंट्रीब्यूटिंग राइटर के ऊपर क्लिक करता हूं और करता हूं सर्च, वैसे यहां पे मल्टीपल ऑप्शंस भी लिख सकते हैं आप, राइटर लिख सकते हैं, एडिटर लिख सकते हैं। तो मैं एडिटर भी कर देता हूं कि मुझे ये जो रोल्स है ना, ये वाले एडिटर, मुझे ये वाले जरा दिखाओ, इन रोल्स वाले जो लोग हैं वो कितने हैं। अब ये मुझे बताता है जी कि 435 लोग ऐसे हैं इसके रिकॉर्ड में, स्नो के रिकॉर्ड में, जो या तो कंट्रीब्यूटिंग राइटर्स हैं या फिर वो एडिटर्स हैं। आपने जस्ट एक काम करना है कि ये तमाम, अगर आपके पास क्रेडिट्स हैं तो आप इन तमाम को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए, मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है ऐड टू लिस्ट, मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं लिस्ट का नाम रखूंगा और मैं इन सब लोगों को लिस्ट में ऐड कर दूंगा। सुनो क्या करेगा, मुझे उस बंदे का नाम, उसका डेजिग्नेशन, वो काम क्या करता है, उसका ईमेल अकाउंट क्या है, क्या वो वेरीफाइड है ईमेल अकाउंट या अनवेरीफाइड है, वो तमाम डिटेल्स मेरी उस लिस्ट में पुट कर देगा। तो मेरी एक लिस्ट बन जाएगी फोर्ब्स की, एक लिस्ट बन जाएगी लेट्स सपोज ब्लूमबर्ग की, एक लिस्ट बन जाएगी टेक क्रंच की। तो जिन साइटों के आप ये कंट्रीब्यूटर्स राइटर्स फाइंड करना चाहते हैं, आप उनकी लिस्टें बना के अपने सुनो के अंदर रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। फायदा क्या होगा कि जो आपने 1 बाय 1 मेहनत करनी थी वो काम बल्क में इकट्ठा आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप ये suno.io को अगर फर्ज करें फ्री में, वैसे तो फ्री में यूज़ करें इसको, लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उसको बाय भी कर सकते हैं और बाय करके वहाँ पे बल्क में जो आपके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो फाइंड किए जा सकते हैं। तो इससे काम हमारा काफ़ी हद तक आसान हो सकता है। अच्छा जी, तो कंट्रीब्यूटर्स फाइंड कर लिए, राइटर्स फाइंड कर लिए। अब अगला सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनको हमने पिच कैसे करना है। तो मैंने चैट जीपीटी से कहा कि लो जी मेरे पास फलां वेबसाइट के ऑथर्स हैं, एडिटर्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, मैं उनको कंटेंट पब्लिश करवाने के लिए पिच करना चाहता हूं, तो मुझे एक ईमेल लिख के दो। अब ये उर्दू में उसे कह सकते हैं, तो मेरे अल्फाज भी इस रिकॉर्डिंग में मौजूद हैं, तो आप इसको उर्दू में अगर कहते हैं, ये वॉइस नोट की फॉर्म में इसे कहते हैं चैट जीपीटी से, तो ये आपको रिजल्ट देगा। जब मैंने इसे ये कहा तो उसने मुझे कोल्ड पिच ईमेल टेम्पलेट फॉर कंट्रीब्यूटर्स बना के दिया और यहाँ पे इसने ये टेम्पलेट जो है मेंशन कर दिया है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इस टेम्पलेट के अंदर आपने
उस राइटर या एडिटर के किसी एक आर्टिकल का रेफरेंस लाजमी देना है कि मुझे आपका फ़लाँ आर्टिकल जो था ना, जो फ़लाँ डेट को पब्लिश हुआ था, मुझे बड़ा पसंद आया। तो आपने उसको रेफरेंस दे के जब मेल करेंगे तो उसके रिप्लाई आने के चांसेस क्या होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। जिस तरह देखें चैट जीपीटी ने क्या कहा, आई केम अक्रॉस योर आर्टिकल ऑन इंसर्ट आर्टिकल और टॉपिक इसने कहा थी यहाँ पे वो ऐड कर दें, और एट वेबसाइट उसका नाम ऐड कर दें, और वेबसाइट ऐड करते वक्त आपने ख्याल यही रखना है कि .com या बाकी चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। यानी forbes.com अगर है तो मैं जस्ट फोर्ब्स लिखूंगा कि @forbes एंड रियली अप्रिशिएटेड योर इंसाइट्स ऑन फ्लां टॉपिक। उसका जो टॉपिक है या उसका जो जिस टॉपिक पे उसने बात की है उसके बारे में यहाँ पे उसका मेंशन कर देंगे। आई एम रीचिंग आउट बिकॉज आई वर्क विद ब्रांड्स दैट आर अलाइंड विद द टॉपिक्स यू कवर, कि जो टॉपिक आप कवर कर रहे हैं ना उससे अलाइंड, उसके साथ मुंसलिक मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं तो वो कंटेंट कुछ पब्लिश करवाना चाहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसके लिए पे करने के लिए भी आपको तैयार हूँ, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मुझे रिप्लाई करें, हम इस पर मजीद बातचीत कर सकते हैं। तो ये तो एक डायरेक्ट पिच हो जाती है। जो अच्छा तरीकाकार है वो क्या है कि आप जस्ट इसको फ़ौरन पिच ना करें अपना ये जो आप सर्विस इससे लेना चाहते हैं या इससे जो काम करवाना चाहते हैं वो डायरेक्ट पिच ना करें, पहले थोड़ा बहुत इसको अप्रिशिएट करें, थोड़ी सी बातचीत करें, फिर इससे कहें कि मैं फ़लाँ टॉपिक पे आर्टिकल लिखवाना चाहता हूँ आपसे और पब्लिश भी करवाना चाहता हूँ, तो क्या आप ये कर सकते हैं। तो जब आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा सा 1-2 ईमेल का एक्सचेंज करने के बाद हम जब उससे बात करेंगे तो रिप्लाई के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन चूंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं जी बस फटाफट काम हो जाए, तो उसके लिए फिर डायरेक्ट पिच अगर आपने करनी है तो ये चैट जीपीटी ने हमें जो पिच लिख के दी है वो डायरेक्ट पिच है। अगर आप ये मिलने 100 ऑफ एडिटर्स को करते हैं तो चंद एक लोग आपको इसके बारे में रिस्पॉन्ड कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये आपकी ईमेल जो है वो हो गई। ईमेल के बाद ये है कि अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता तो चैट जीपीटी ने आपको कहा है कि आप 2 से 4 दिन के बाद फॉलोअप भी कर सकते हैं। तो फॉलोअप ईमेल भी उसने लिख के दे दिया आपको, आप अगर फॉलोअप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऑथर्स या एडिटर को पिच करने के दौरान अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पांस मैक्सिमम आए तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें जो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने ईमेल हमेशा पर्सनलाइज करनी है। यानी जिससे मैंने पहले जिक्र किया, आप उस राइटर या एडिटर के टॉपिक का जिक्र करें, उसने जो टॉपिक कवर किया हुआ है, जिस पे आर्टिकल लिखा था, उसे अप्रिशिएट करें, उसे कहें कि मुझे बड़ा पसंद आया है, मैं मज़ीद भी आपको ये आर्टिकल पढ़ता रहूँगा। तो पर्सनलाइज जो है उसको आपने पिच करनी है, उससे रिस्पॉन्स आपको बेटर आएगा। नंबर 2, आपने अगर फ़र्ज़ करें उसके साथ कोलैबोरेशन की बात करनी है तो आप डायरेक्ट पिच कर रहे हैं उसको और उसे डायरेक्टली ऑफ़र करना चाहते हैं कि यार मैं आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहता हूं, तो उसे आप बता दें कि मैं आपको पे भी करूंगा, मैं मुफ्त में काम नहीं करवाऊंगा, मैं इसका कॉम्पनसेट करूंगा आपको। तो ये आपकी जो मेहनत है उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन की जाएगी। अगली जो चीज़ है, आपने उसमें कोई वैल्यू उसे बतानी है कि अगर तुम मेरा आर्टिकल पब्लिश करोगे तो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। एक तो पैसे मिलेंगे, नंबर 2 कि मैं जो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा बड़ा ही हाई क्वालिटी का होगा, तुम्हारी जो टोन है उसके अकॉर्डिंग होगा, तुम्हारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर हम ये तमाम चीज़ें उसे बताते हैं तो उसके रिप्लाई आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। नंबर जो 4 चीज़ है वो ये है कि आपने स्पैम से भी बचाना है अपनी ईमेल को। अक्सर जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, राइटर्स हैं, उनको इतनी मेलें जा रही होती हैं कि उन्होंने क्या किया होता है, गेस्ट पोस्ट, बैकलिंक्स, एसईओ, जहाँ जहाँ ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं ना, उन्होंने फ़िल्टर लगाया होता है कि जब भी इस तरह की कोई मेल आए जिसमें ये कीवर्ड हो वो स्पैम में चली जाए। तो आपने क्या करना है, गेस्ट पोस्ट, बैकलिंक, एसईओ, जो इस तरह के कीवर्ड्स हैं सब्जेक्ट लाइन में, उसको ऐड करने से आपने गुरेज करना है, ना सब्जेक्ट लाइन में ऐड करें। और कोशिश करें कि अपने ईमेल के कंटेंट के अंदर भी इन वर्ड्स को अवॉइड किया जाए। इसके अलावा जो एक चीज़ आप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, कि अगर आपने किसी बड़ी साइट के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करवाया है तो आप उसका जो सैंपल है कंटेंट का वो आप उस राइटर को या एडिटर को सैंपल भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उसे पता चल जाए कि आप जो कंटेंट दे रहे हैं वो वाकई अच्छी क्वालिटी का होगा। ईमेल पिच के बाद बारी आती है कि अगर कोई बंदा फर्ज करें हमारे साथ लिंक्डइन के ऊपर डायरेक्ट कनेक्शन में आ गया है, जो कि चांसेस थोड़े कम होते हैं। 100 अगर पर्सन्स को हम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं तो 15-20 मैक्सिमम आपको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं।
तो अगर वो कनेक्शन रिक्वेस्ट में आ गया है तो जो हमारी फर्स्ट चॉइस होगी वो यही होगी कि हमने उसको लिंक्डइन पे ही मैसेज कर देना है, वहाँ पे उसके रीड होने के, रिप्लाई आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब लिंक्डइन पे क्या मैसेज करना है वो भी मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया, आप भी चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। तो जब मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मुझे मैसेज लिख के दो तो उसने मुझे चंद एक सैम्पल्स दिए हैं। आप इन सैम्पल्स को थोड़ा सा मज़ीद भी इम्प्रूव कर सकते हैं कि पहला मैसेज क्या होना चाहिए और आपका जो फॉलोअप मैसेज है वो क्या होना चाहिए। वो चैट जीपीटी से आप ये मैसेजेस लिखवा सकते हैं और ये जो सैंपल्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे साथ यहाँ पे शो भी हो रहे हैं। अच्छा जी, तो थर्ड वे है वो ये है कि देखें बाज़ का पता क्या होता है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमने बड़ी मेलें करनी हैं और मेलें करने के बाद हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उनमें स्टूडेंट्स की तरफ से भी बाज़ का कोई कोताही हो जाती है, प्रॉपर पीछे नहीं करते, सब्जेक्ट लाइन अच्छा नहीं होता, तो उनकी तरफ से भी मसाइल होते हैं। बाज़ का जो अगले कंट्रीब्यूटर्स हैं वो भी इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। तो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें अब रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे, अब क्या किया जाए। हमारे पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं प्रीमियम साइट्स के, लोग करवाना चाह रहे हैं पब्लिश, लेकिन हमारे पास कोई वेंडर नहीं है उसका। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम क्या करते हैं, प्लान सी जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। जो मेथड सी है उसके अंदर हम फिर ये करते हैं कि जो बड़ी साइटें होती हैं उनको डायरेक्टली आउटरीच करने की बजाय हम कुछ ऐसी मार्केटिंग एजेंसीज तलाश करते हैं जिन एजेंसीज के ऑलरेडी उनसे राब्ते होते हैं। अगर आप सिंपल चैट जीपीटी से कहें कि मुझे जो अच्छी मार्केटिंग एजेंसीज हैं मुझे उनकी लिस्ट प्रोवाइड करो, मुझे टॉप 10 यूएसए की मार्केटिंग एजेंसीज की लिस्ट प्रोवाइड करो जो फलां साइटों के ऊपर पब्लिशिंग करके दे सकती है मुझे, अगर आप साइटें मेंशन कर देंगे ना उनको, तो वो चैट जीपीटी क्या करेगा, वो बेहतर रिजल्ट आपको दिखाएगा। वो 5, 7, 10 कंपनीज आपको दिखा देगा। आप उन कंपनीज को ओपन करें, उनके जो कॉन्टैक्ट वाला पेज है वहाँ जाएं, उनसे राब्ते करें, उनसे बातचीत करें और उनसे डील कर लें। जिस तरह मैं अभी स्क्रीन पे आपके सामने ये शो हो गया होगा कि मैंने एक कंपनी है जिसका नाम है 9 फिगर्स। मैंने जब लेक्चर रिकॉर्डिंग करने के लिए करके दिखाने के लिए, क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम डायरेक्टली जो है जो वेबसाइट्स हैं उनसे डील करें, लेकिन बाज़ को तो हमारी डील भी वेबसाइट से नहीं हो पाती, तो फिर हम मार्केटिंग एजेंसी से रब्ता कभी कभार कर लेते हैं। तो ये जो मार्केटिंग एजेंसी है इससे मैंने रब्ता किया जस्ट इस लेक्चर में आपको दिखाने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है। 9 फिगर्स के नाम से ये कंपनी है। मैंने इस कंपनी से रब्ता किया, इसको मैंने मेल की, इसका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म था मैंने फिल किया कि मैं कुछ अच्छी साइटों पे पब्लिशिंग करवाना चाहता हूं, तो मुझे बताएं कि उसका क्या प्रोसीजर है। तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने मुझे कहा जी, ये इनकी जो फर्स्ट रिप्लाई मुझे ये आया वो ये था जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। मैंने इनको रिस्पॉन्ड किया जी कि मेरे जो, उसने कुछ डिटेल्स पूछी क्लाइंट्स की, तो मैंने इन्हें बताया जी कि मेरी फलां डिटेल्स है। मैंने एक फ़ाइल बना के उनको सेंड कर दी कि ये मेरे क्लाइंट की डिटेल्स हैं, मेरा जो क्लाइंट है वो फलां टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट पब्लिश करवाना चाहता है। तो उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया जी कि जो साइटें आप चाहते हैं और जो आप जिस तरह का कंटेंट लगाना चाहते हैं, हमारे पास ये वाली साइटें अवेलेबल हैं और ये जो साइटें हैं ये किस रेंज में अवेलेबल है, उन्होंने हमारे रेंज भी साथ यहाँ पे बता दी। और ये रिप्लाई आ गया। फिर हमने उनसे मज़ीद बातचीत की, उनसे कहा जी कि हम भी एक मार्केटिंग एजेंसी हैं, हम आपस में B2B जो है वो वर्किंग करना चाहते हैं, तो हमें वो रेट्स दें जो कि आपके B2B रेट्स हैं वो प्रोवाइड करें। तो उन्होंने फिर आगे हमें कुछ रेट्स प्रोवाइड किए, हमने उसके अकॉर्डिंग फिर आगे प्रोसीड करना स्टार्ट किया। तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप जो मार्केटिंग एजेंसी हैं, जिस कंट्री की बड़ी साइटों को आप आउटरीच करना चाहते हैं, आप कंट्री वाइज मार्केटिंग एजेंसीज तलाश करें। और मार्केटिंग एजेंसीज हो सकती हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो सकती हैं, इसके अलावा पब्लिशिंग एजेंसीज हो सकती हैं। कोई इस तरह के जो टर्म्स हैं वो यूज़ करें और चैट जीपीटी से उस कंट्री की 10, 20, 30 एजेंसीज निकालें और उनसे रब्ता करके वहाँ से भी आपको ईजीली, यहाँ ये काम थोड़ा आसान है क्योंकि कंपनी, वो तो लोग चाहते हैं हमें क्लाइंट्स मिलें, तो वो बस थोड़ा सा मसला यहाँ पे ये आएगा, प्राइसेस उनकी बात का थोड़ी हाई होती हैं, थोड़ा सा हमें नेगोशिएट करना पड़ता है उनके साथ। और लेकिन ये होता है कि हमें साइटें मिल जाती हैं और उनसे फिर हम आगे जो पब्लिशिंग करवानी होती है हम एजेंसी के थ्रू ही पब्लिशिंग करवा लेते हैं। मेथड सी के बाद जो आखिरी चीज़ है, क्लोजिंग से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि हम भी काफ़ी अरसे से जो बड़ी साइट्स हैं, जो प्रीमियम साइट्स हैं, उनको आउटरीच कर रहे हैं और बाज़ का ऐसा होता है कि कुछ 6 माह लगा के हमारी किसी 6 माह की एफर्ट के बाद हमारी किसी 1, 2, 3 अच्छी वेबसाइट के साथ प्रॉपर हमें डील होती है, कोई किसी राइटर के साथ डील होती है, क्योंकि काफ़ी
टाइम लग जाता है बाज़ का इसके अंदर। तो हमने ओवर द टाइम जो है ये तमाम चीज़ें करने के बाद मल्टीपल साइटों के साथ, उनके राइटर्स, कंट्रीब्यूटर्स वगैरह के साथ हमने डील्स की हुई हैं। तो वो जिन बड़ी साइटों के साथ हमारी डील है अभी चल रही है, और जहाँ पे हमें 100% श्योर है कि हम इन साइटों पे पब्लिशिंग करवा सकते हैं, और इस पर हम करवा चुके हैं, गारंटीड पब्लिकेशन है, तो उन साइटों पे मुश्तमिल मैं एक लिस्ट इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो उस गूगल शीट को आप देख लीजिएगा। ये सबसे आसान मेथड आई थिंक आपके लिए होगा, इसमें आपको आउटरीच नहीं करना पड़ेगा। उस शीट के ऊपर मैं कॉन्टेक्स्ट भी मेंशन कर दूंगा, आपने वो वेबसाइट्स देखनी है, और जो आपके क्लाइंट्स उन वेबसाइट्स की तलाश में होंगे आप उनको वेबसाइट्स को शो करें, बताएं, प्राइसेस बताएं, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके प्राइसेस उनको बता दें। और अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो शीट के ऊपर जिस पर्सन का कॉन्टैक्ट दिया गया है आप उससे डायरेक्टली रब्ता करके आप उसकी पब्लिशिंग की बात कर सकते हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो याद रखिएगा कि जब भी आपने प्रीमियम साइट्स पे काम करना है तो आपने हमेशा अपने फाइनेंशियल स्कैम का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ी साइटों के नाम पे बड़े बड़े स्कैम होते हैं। तो हमेशा क्लाइंट से एडवांस पेमेंट लेनी है। अगर मैं फ़र्ज़ करें मेरी शीट में से आप किसी साइट पे ऑर्डर करते हैं ना, तो मैं भी आपसे एडवांस पेमेंट ही लूँगा, एडवांस पेमेंट के बगैर काम नहीं करूँगा। इसी तरह आप भी अपने क्लाइंट से एडवांस पेमेंट लेकर ही काम करेंगे, उसके बगैर आप काम नहीं करेंगे। तो बड़ी साइट्स के ऊपर जब भी आपने काम करना है हमेशा एडवांस पेमेंट लेकर ही काम करना है, उसके बगैर काम करेंगे तो स्कैम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, अगर क्लाइंट आपको एडवांस पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, आप क्लाइंट से कह सकते हैं कि जी मुझे आप अपवर्क पे ऑर्डर कर, तो वहाँ पर 10% फीस पड़ेगी, लेकिन आपको सिक्योरिटी होगी कि वो जो क्लाइंट है वो आपको पेमेंट कर चुका है, वो माइलस्टोन पे कर चुका है, और पेमेंट आपको इन फ्यूचर जब ऑर्डर मुकम्मल होगा तो पेमेंट आपको मिल जाएगी। तो ये खुसूसी ख्याल रखना है, वरना आपके साथ कोई फाइनेंशियल स्कैम हो सकता है। और बाज़ औक़ात हम पूरे साल के अंदर इतने पैसे कमाते नहीं हैं छोटी छोटी गेस्ट पोस्टें सेल करके, जितना हमारा एक बड़ी साइट के चक्कर में लॉस हो जाता है। तो इसको लाजमी ख्याल रखिएगा, और जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं इनको इम्प्लीमेंट करके, तमाम मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके आप यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो साइट्स हैं उनके साथ डील हो, और जिन जिन साइट के साथ आपकी डील होती जाएगी आप कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो की कमेंट सेक्शन के अंदर वो लाजमी मेंशन कीजिएगा कि मेरी डील फ्रां साइट के साथ हो चुकी है, ताकि मुझे पता चले, मैं उन कमेंट्स को देखूंगा, मुझे पता चलेगा कि किस किस स्टूडेंट ने किस किस साइट के साथ डील की है। और अगर मेरी डील उनमें से किसी साइट के साथ ना हुई तो अगर मेरे पास कोई ऑर्डर्स आएंगे तो मैं डेफिनेटली आपसे रब्ता करके वो ऑर्डर प्लेस करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये तरीका था किस तरह से हम हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के आथर्स को सर्च करते हैं, उनसे रब्ता करते हैं, उनको पिच करते हैं। तो आप इस तरह से रब्ता करके बड़ी वेबसाइट्स को भी उनके लोगों को बना सकेंगे कि कैसे आपने उन पे गेस्ट पोस्ट पब्लिश करवानी है। अब आपकी जो असाइनमेंट है वो इस लेक्चर के बिल्कुल मुताबिक ही होगी। आपने जस्ट ये करना है कि 10 बड़ी वेबसाइट्स, चाहे आप चैट जीपीटी से फाइंड कर लें, चाहे वैसे आप मार्केट रिसर्च करके 10 बड़ी वेबसाइट तलाश कर लें, उन 10 बड़ी प्रीमियम साइट्स को आपने तलाश करना है, और उसके बाद उनके जो ऑथर्स हैं फाइंड करने हैं। वो ऑथर्स आपने रिसेंट जो पोस्टें लगी होंगी 20, 25, 30 जो रिसेंट पोस्टें लगी हैं, आपने हर वेबसाइट की वो रिसेंट पोस्टें देखनी है, और वहाँ से उनके ऑथर्स या एडिटर्स या सीनियर कंट्रीब्यूटर जो हैं वो निकाल के उनको आपने सर्च करना है लिंक्डइन पे, और वहाँ से आप उनको कनेक्शन में लेके आएंगे, उनको ट्विटर पे जाके कनेक्शन में लेके आएंगे। और इसके अलावा अगर वहाँ से वो रिस्पॉन्ड नहीं करते आपको, तो अपोलो या स्नोक जैसी जो एक्सटेंशंस हैं इनको इस्तेमाल करके आप इन लोगों के लिंक्डइन से अकाउंट्स निकालेंगे, जो ईमेल अकाउंट्स होंगे, और ईमेल के थ्रू इनसे रब्ता करेंगे। यानी आपने इस लेक्चर के बाद मेक श्योर करना है कि कम से कम 200 से 300 जो ऑथर्स या रीडर्स हैं उनको रब्ता करने की कोशिश की जाए, ताकि उसमें से हमें चंद एक लोग हमारे रब्ते में आएँ और वहाँ से हम पोस्टें पब्लिश करवा सकें। और इसके साथ एक और चीज़ करनी है आपने, जो तरीके हमने बताए हैं आपको कि आपने किस तरह आथर्स को ट्रैक करना है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालनी है और रब्ता करना है। कम से कम एक तरीका आपने और डिस्कवर करना है खुद से कि मैं किसी बड़ी वेबसाइट के आथर को कैसे अप्रोच करूं। इसकी वजह कि आप लकीर की फ़कीरी ना करें, ये हम आज से आपको आदत डालें। दूसरी चीज़ ये है कि अगला जो लेक्चर है वो है जी बॉबर का लेक्चर, जिसके अंदर हम अपनी डेटाबेस को मैनेज करना सीखेंगे, लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें आपने जिन जिन वेंडर से बातचीत की होगी इनका डेटाबेस मैनेज करना होगा, या तो एक्सेल शीट में या फिर आपने जी बॉबर ऐप के अंदर, जो कि फ्री है आप दोस्तों के लिए।
आप उसको फ्री में मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं लेक्चर नंबर 5।